नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि भारत में और मैं हूं आपका होस्ट प्रमित। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर इंटरव्यू में एक नया टॉपिक लेके आता हूं। कोरोना का समय चल रहा है और वर्क फ्रॉम होम के कल्चर ने जिस तरीके से तेजी पकड़ी है, तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग एक कॉमन परेशानी से जूझ रहे हैं। और मेरे बहुत सारे व्यूवर्स और दर्शकों ने मुझसे पूछा है कि हमारे पेट में जो परेशानियां आ रही हैं सर, उसके बारे में आप कुछ वीडियोस बनाइए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपोलो हॉस्पिटल बेलापुर से वन ऑफ द एक्सपर्ट हु इज डॉक्टर अमय सोनावने, हु इज कंसल्टेंट फॉर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी। सो डॉक्टर अमय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर अमय, कैसा है कि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो आजकल एक कॉमन परेशानी से गुजर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनके पेट से जुड़ी हुई है, और स्पेसिफिकली मैं जाऊं तो वो उनके लिवर से कनेक्टेड है समहाउ। तो आज हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो लीवर से जुड़ी हुई परेशानियां हैं वो एक्चुअली क्या है। तो इसमें सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस एक नाम है जो बार बार हमारे सामने आता है, तो व्हाट इज हेपेटाइटिस एक्चुअली? सो हेपेटाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर, मतलब लिवर में सूजन होना। Okay. बहुत कारणों की वजह से लिवर में सूजन होता है और कॉमन कारण वायरल हेपेटाइटिस होते हैं। अच्छा। So we can have sujan in the liver because of the virus, because of fatty liver, because of any other major medical problem. डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, उसके वजह से भी लिवर में सूजन हो जाता है। So any inflammation, जब हम लिवर में सूजन के बारे में बात करते हैं उसे हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। और उसके कारण बहुत अनेक होते हैं। अच्छा, मतलब सूजन बेसिकली लीवर का फूल जाना या अंदर जलन होना। सूजन मतलब सेल्स बड़े हो जाना। सेल्स बड़े हो जाना। ओके। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है तो आप इस बात को बिल्कुल समझ लें कि कहीं ना कहीं आप वायरल हेपेटाइटिस से जूझ रहे हो, अगर आपको लिवर में सूजन फील हो रहा है तो। चलिए अब चलते हैं आपके अगले सवाल की तरफ कि अगर हेपेटाइटिस है तो उसके सिम्टम्स हम कैसे पहचानेंगे? कौन सा ए है, ई है, बी है या सी है? सो बेसिकली बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। इसमें से कॉमन वायरल हेपेटाइटिस जो लिवर को तकलीफ देते हैं वो है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ओके, 5 टाइप के। यस। और बाकी बहुत सारे वायरस, अभी कोविड कोरोना वायरस की वजह से भी हेपेटाइटिस होता है, डेंगू वायरस की वजह से हेपेटाइटिस होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से हेपेटाइटिस होता है। सो ऐसे बहुत सारे वायरस हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। बट हेपेटोट्रॉपिक वायरस मतलब लिवर को तकलीफ देने वाले 5 स्पेसिफिक वायरसेस हैं। अच्छा। उसमें से हेपेटाइटिस ए और ई प्रदूषित पानी या सुवेज मतलब गंदा पानी हो जो अपने खाने में मिक्स हो जाए, उसके वजह से होता है। सो गंदा हमने खाना खाया या पानी पिया जिसमें कोई मिक्सचर हो जाए बाहर के प्रदूषित पानी से। अच्छा। उस खाने के साथ, तो उसके वजह से हेपेटाइटिस ए और ई होता है। हेपेटाइटिस बी और सी बेसिकली होता है ब्लड की वजह से। सो किसी का ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला हो, जिसे इन्फेक्शन हो, उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया हो, नीडल स्टिक इंजरी हो जाए, मदर टू चाइल्ड हो जाए, सिबलिंग टू सिबलिंग हो जाए, या सेक्सुअल इंटरकोर्स से। सो बेसिकली सेक्सुअल राउट और ब्लड के स्प्रेड की वजह से हेपेटाइटिस बी और सी होता है, वेरस हेपेटाइटिस ए और ई बेसिकली होता है प्रदूषित खाने और पानी की वजह से। अच्छा, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारे डॉक्टर ने जो बताया। और अगर आप ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हमारे डॉक्टर अमय को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें मैं और आपको बताना चाहूँगा और डॉक्टर अमय से भी पूछना चाहूँगा कि सर, अगर हेपेटाइटिस ए है और ई है तो उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचाने हैं उसको? सो ये सब जो वायरल हेपेटाइटिस होते हैं वो प्रिडोमिनेंटली सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 70 to 80% ऑफ द केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मतलब आपको हुआ है फिर भी आपको पता नहीं हुआ है करके। अच्छा। तो ए और ई मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, पर जब सिम्टम्स क्रिएट करते हैं तो पेशेंट को पहले तो थकान महसूस होती है, गले में कभी कभी सोर थ्रोट होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। पहला जो सिम्टम आता है जॉन्डिस के पहले वो है हाई कलर्ड यूरिन। यूरिन जो होती है वो बहुत गाढ़ी होती है, हाई कलर्ड होती है, ज्यादा पीली होती है, ऑरेंज की तरफ जाती है। और फिर उसके बाद पीलिया आ जाता है, थोड़ा सा पेट में राइट साइड की तरफ ऊपर जो छाती है, छाती के जस्ट नीचे जहाँ पे लिवर स्थित होता है वहाँ पे थोड़ा सा पेन हो सकता है। ओके। कभी कभी संडास का कलर सफेद होना या लाइट कलर मोशन होना, खुजली आना, ये सब सिम्टम्स वायरल हेपेटाइटिस के होते हैं। पर प्रिडोमिनेंटली 70% लोगों में वायरल हेपेटाइटिस के कोई सिम्टम्स नहीं होते। जिन्हें सिम्टम्स होते हैं उनको पीलिया सबसे कॉमन सिम्टम। ओके, मींस जॉन्डिस अगर आया तो दिस मींस लिवर में कहीं कुछ परेशानी है आ रही है। ओके,
ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ज़रा सा भी भूख नहीं लगने की परेशानी है, या रिब्स के नीचे लिवर में पेन हो रहा है, या जॉन्डिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन के लिए जाना है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। डॉक्टर हमें बताइए, व्हाट इज़ फैटी लिवर? आजकल ये बहुत ही कॉमन वर्ड हमें सुनने में आता है। फैटी लिवर क्या है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या है? राइट, सो बेसिकली फैटी लिवर आपने काफ़ी सोनोग्राफी रिपोर्ट्स करेंगे, हमने सबने सोनोग्राफी की है, मोस्ट लाइकली वहाँ पे मेंशन रहता है माइल्ड फैटी लिवर या मॉडरेट फैटी लिवर। सो बेसिकली फैटी लिवर मतलब लिवर में फैट जम जाना, लिवर के सेल्स के अंदर फैट जम जाना। जब 5% से ज़्यादा लिवर के सेल्स के अंदर फैट जम जाता है तो उसे हम फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर पर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ये सिर्फ बताता है कि देखो आपको आपकी स्थूलता बढ़ रही है, आपकी एक्टिविटी कम हो रही है, आपके खाने में कुछ परेशानी है। तो जब जो कोई पेशेंट हमारे पास आता है ये सोनोग्राफी का रिपोर्ट लेके कि सोनोग्राफी में फैटी लिवर है, तब हम उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तब हम उनका बेसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं जो लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं। ओके। यदि लिवर फंक्शन टेस्ट में हमें लगे कि SGOT या SGPT, प्रीडोमिनेंटली SGPT लिवर एंजाइम होता है, यदि ये टेस्ट बढ़ा हुआ मिले तो इसे हम कहते हैं लिवर में सूजन है, मतलब फैट भी है और फैट लिवर को तकलीफ दे रहा है, मतलब लिवर को सूजन क्रिएट कर रहा है। ओके। तो इसको हमें बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, बिकॉज यदि सूजन क्रिएट हो लिवर में तो आगे जाकर लिवर को खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। सबका लिवर खराब नहीं होता, 5 से 7% लोगों का ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 12 years खराब होता है, पर हमें नहीं पता हम 5 से 7% में या हम दूसरे 95%। अच्छा, दिस मींस इट टेक्स टाइम। इट टेक्स टाइम, इट डजंट हैपन इन अ मोमेंट, इट टेक्स टाइम इफ नॉट करेक्टेड। मतलब यदि हमने उस पे उपचार नहीं किया या उसका ट्रीटमेंट नहीं किया वक्त में, तो आगे जाकर ये सूजन की वजह से लिवर सिकुड़ जाता है और लिवर खराब होता है, जिसे हम सर्रोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं। ओके। एक बार सर्रोसिस हो गया तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, कभी कभी लिवर कैंसर भी हो सकता है, और यदि सर्रोसिस हो तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही ओनली ऑप्शन बचता है जब बहुत तकलीफ होने लगती है। तो उस तरफ क्यों जाना है, राइट? इससे अच्छा पहले से ही लिवर में जब सूजन है तभी हमें इंश्योर करना है कि हम उसको करेक्टिव मेजर्स ले और हम उसका ट्रीटमेंट करें। अच्छा, तो हम कैसे पहचाने कि हमारा लिवर जो है वो फैटी हो चुका है? ऐसे क्या सिम्टम्स हमें दिखने शुरू हो जाते हैं? यूजुअली अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँ मतलब फैटी लिवर के कोई सिम्टम्स नहीं होते। कभी कभी किसी को तो वेग पेन होता है राइट साइड में, अपर लिवर के यहाँ पे थोड़ा सा वेग माइल्ड डिस्कम्फर्ट होता है, पर प्रिडोमिनेंटली कोई सिम्टम्स नहीं होता। आपने देखा रहेगा, आपने सोनोग्राफी की है और कोई सिम्टम्स नहीं है और कुछ और ही चल रहा है, मे बी अपेंडिक्स का पेन है या मे बी किडनी स्टोन का पेन है, और ऐसे लिख दिया वहाँ पे फैटी लिवर है। तो एक्चुअली कोई सिम्टम नहीं होता, पर एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है वो। अच्छा। तो एज सच फैटी लिवर जब भी थोड़ा भी सूजन कॉज करता है फिर भी कोई सिम्टम नहीं आता है, पर जब भी लिवर सर्रोसिस कॉज करता है तभी सिम्टम्स आने लगते हैं। ओके, मींस फैटी लिवर इनिशियली बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होता है, लेकिन इग्नोर किया जाए तो वो प्रॉब्लमेटिक बन सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि डॉक्टर अमित ने बताया कि फैटी लिवर प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, तो टाइमली एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो आपको इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ज़रा सा भी दिक्कत लग रही है पेट में, राइट साइड में रिब्स के पास कोई भी परेशानी फील हो रही है, आप इमीडिएट डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो हमारे अगले सवाल को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर से पूछते हैं कि फैटी लिवर अगर है तो हम उसके लिए क्या डाइट ले सकते हैं। समझो हमें पता चल गया कि हमारा फैटी लिवर है, तो अब हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और कैसे डाइट्स लेने हैं? सो यदि फैटी लिवर हो या जब लिवर के टेस्ट में एब्नॉर्मलिटी है, मतलब फैटी लिवर और स्टीएटोहेपेटाइटिस हो, सूजन हो लिवर में, तो हमें इंश्योर करना है कि हमें उसके लिए बहुत केयरफुल रहना है। सो बेसिकली 2 चीजें करनी है हमें, एक तो डाइट है और दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें हम जॉगिंग वॉकिंग करें, और दूसरा होता है एनारोबिक एक्सरसाइज जिसमें हम थोड़े से वेट्स करें। देखो बॉडी नहीं बनानी है पर थोड़ा सा कैलोरीज बर्न करने हैं। डाइट में बहुत प्रिकॉशंस रखने हैं, स्पेशली जो ऑयल होता है वो हमें केयरफुली चूज करना है। द बेस्ट ऑयल जो हम बोलते हैं ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर, सैफफ्लावर और राइस ब्रैन, ये बेस्ट ऑयल्स होते हैं। हालांकि कोई भी ऑयल अच्छा नहीं होता, पर देखो खाने में थोड़ा ऑयल तो होना जरूरी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रूटीन डे टू डे लाइफस्टाइल। बट एट द सेम टाइम कुछ भी ज्यादा फ्राई कर देना, डीप फ्राई करना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जब भी लिवर में फैट है तो डीप फ्राई तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और उसके बिना तो आजकल लोग जीते नहीं। सो बेसिकली आपको करना है फ्राई, टिक्की फ्राई करनी है तो थोड़े से 2-3 बूंद तेल डाल के उसको सेक लो। शैलो फ्राई भी नहीं, आई वुड से बेक कर लो, थोड़ा सा जस्ट तवे पे एयर फ्राई जैसे, या तवे पे थोड़ा सा सेक लो उसे, राइट?
जो ग्राउंडनट ऑयल जो ग्राउंडनट ऑयल होता है, डालडा ऑयल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, उसे कोशिश करके उसका सेवन ना करें। अच्छा। जो फ्राइड फूड्स रहते हैं जो बाजार में आते हैं, तो कोशिश करके वो चिप ना खाए, कोशिश करके पिज्जा और बर्गर्स ना खाए, चिप्स ना खाए। सो ही ओकेजनली ठीक है, खा लिया एक बार तो, पर उसके लिए रूटीन ना बनाए ताकि उसके वजह से वजन बढ़ जाता है। मंथली 1-2 अलाउड है? एब्सोल्युटली। फैटी लिवर है तो वो भी नहीं। अच्छा, फैटी लिवर है तो वो भी नहीं। इंश्योर करना है कि थोड़ा सा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें। कोका कोला जो स्प्राइट होता है उसका सेवन बिल्कुल ना करें, अननेसेसरी शुगर्स होते हैं उसमें। तो सर फ्रूट्स में जैसे अभी टेट्रा पैक में जूसेस आते हैं, तो क्या जूस लिया जा सकता है इसमें? एब्सोल्युटली, इन द सेंस कि टेट्रा पैक लेने से अच्छा बेटर के फ्रूट काट के खाओ। राइट, दैट इज आल्सो। सो दैट इज मोर नेचुरल। जूसेस में कैसे थोड़े प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। हाँ, जब ऑप्शन नहीं रहता तो ठीक है, टेट्रा पैक का जूस पी सकते हैं, पर ऑलवेज बेटर कि बच्चे नेचुरल चीजें ज्यादा खाएं, फ्रूट काट के खाएं, ताकि वो फ्रूट का जो आनंद होता है, जो टेक्सचर का आनंद होता है, वो भी ले। ओके। असल में जूस थोड़ा इजी पड़ता है ना, आपने डब्बा खोला लिया और खा लिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है सर ने जो बताया। अगर फैटी लिवर है तो आप महीने में एक बार थोड़ा सा खा सकते हो, अदरवाइज उसको भी इग्नोर करना है। आपको फ्रूट्स खाने हैं, टेट्रा पैक वाला जूस जितना अवॉइड कर सको आपको उतना करना है। तो चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमने बात की थी पहले हेपेटाइटिस, फिर सेकंड लेवल हम फैटी लिवर पे आए। अब हम बात करते हैं थर्ड लेवल पे, जहाँ पे लिवर सिरोसिस हो जाता है। तो सिरोसिस को हम कैसे पहचाने, या इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? तो जिस पेशेंट को लिवर सिरोसिस होता है उसके क्लासिक सिम्टम्स होते हैं। एक तो पीलिया होना, पेट में पानी भरना, पेट फूला हुआ रहता है, पैर सूजे हुए रहते हैं। अच्छा। कभी कभी वो ज्यादा सोते हैं, बहकी बहकी सी बातें करते हैं, जिसे हेपेटिक एनकेफेलोपैथी बोलते हैं। कभी कभी खून की उल्टी होती है, काला मोशन होता है, जिसे हम बोलते हैं जीआई ब्लीडिंग। कभी कभी यहाँ पे वायरसेस बन जाते हैं, वो फट जाते हैं, जिसके वजह से ब्लीडिंग होती है। अच्छा। तो यदि जॉन्डिस हो, पेट में पानी भरा रहे, काला मोशन हो रहा हो, या खून की उल्टी हो रही हो, या बहकी बहकी सी बातें कोई कर रहा हो, जो लिवर का पेशेंट है, तो ये सब सिम्टम्स होते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर के। ओके, तो ये कितना डेंजरस है सिरोसिस? सिरोसिस ऑफ लिवर तो एंड स्टेज लिवर डिजीज होता है सर। अच्छा। तो दैट मींस दैट लिवर खराब हो चुका है ऑलमोस्ट 70 to 80%। ओके। जब 70 to 80% लिवर खराब होता है तभी ये सिम्टम्स आते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर के। अभी सिरोसिस लिवर के बहुत कारण होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था कि फैटी लिवर एक कारण है जो मोस्ट कॉमन है आजकल। अमेरिका में सबसे कॉमन फैटी लिवर है फिलहाल। इंडिया में और भी कारण होते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहल, शराब की वजह से लिवर जब खराब होता है तब लिवर सिरोसिस हो जाता है। राइट। प्लस मेनी जेनेटिक और प्रॉब्लम्स रहते हैं, विल्सन्स डिजीज होता है, कभी कभी अपनी बॉडी लिवर के अगेंस्ट, खुद के लिवर के अगेंस्ट फाइट करते हैं, जिसे हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोलते हैं। इन सब कारणों की वजह से सिरोसिस ऑफ लिवर होता है। तो जब सिरोसिस होता है उसे हम एंड स्टेज लिवर डिजीज बोलते हैं, और तब जब उस पे हम काबू नहीं कर पाते, मेडिकल मैनेजमेंट फेल होता है, तब पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की भी नौबत पड़ सकती है। अच्छा, तो आपने देखा, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, लिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अच्छा सर, अगर किसी को सिरोसिस ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है तो फिर उनको क्या डाइटरी या लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए जिससे वो अपने आप को और ज़्यादा सेफ रख सकें? तो जिस वजह से सिरोसिस हुआ है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल से हुआ है, तो उन्हें तो अल्कोहल बिल्कुल बंद रखनी चाहिए। अच्छा। हेपेटाइटिस बी और सी से हुआ हो तो उसकी ट्रीटमेंट लेनी है। यदि फैटी लिवर की वजह से हुआ हो तो थोड़ा वजन कम करना है, शुगर पे कंट्रोल रखना है। तो ये सब चीजें इटियोलॉजी, मतलब जिस कारण की वजह से लिवर सिरोसिस हुआ उस पे काबू हमें रखना है। दूसरा है कि नमक बिल्कुल कम खाना है। जितना नमक खाएंगे उतना पेट में पानी भरेगा, उतने पैर में सूजन होगी। प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ानी है। इस नमक कम का मतलब क्या होता है कि अगर मैक्स टू मैक्स दिन में 4 ग्राम सॉल्ट लेना है। जो 1 ग्राम की पुड़ी आती है ना सॉल्ट की, उसको सुबह 1 ग्राम, शाम को 1 ग्राम और दोपहर को 1 ग्राम, बस उतना ही देना है खाने में। तो खाना विदाउट नमक का बनाना है, और मे बी पेशेंट को ऑप्शन दे सकते हो जिसमें नमक डालना है डाल दो ऊपर से। बिकॉज नमक की वजह से पेट में पानी भरता है, नमक की वजह से पैर में सूजन आती है, और ये सब जो ऑलरेडी लिवर खराब होता है उन पेशेंट्स को और तकलीफ दे देता है। ओके। एट द सेम टाइम इंश्योर करना कि प्रोटीन्स बढ़ाए, डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाए। प्रोटीन्स बहुत सारे रिसोर्सेज से मिलते हैं, दूध से प्रोटीन्स मिलता है, सोया, पनीर, दाल, स्प्राउट्स जो होते हैं उसमें प्रोटीन्स होता है, नॉन वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन्स होता है। एक नॉन वेजिटेरियन जो है वो बिकॉज़ फैटी लिवर एंड ऑल में तो मना करते हैं कि नहीं आप प्रोटीन खा सकते हो, पर लीन मीट खाना है सर। वो पूरा मसालेदार, पूरा जो तेल में फ्राइड है, केंटकी फ्राइड चिकन, केएफसी नहीं खाना। पर हाँ, लीन मीट सूप में खा सकते हैं। अच्छा। बॉइल्ड और जो प्रोटीन पाउडर लोग लेते हैं आर्टिफिशियल, वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है लेने में। पर हाँ, इन जनरल प्रोटीन की मात्रा हमें बढ़ानी है।
ओके, और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं? सो इंश्योर करना कि आपको बाहर का खाना पीना नहीं है जिसकी वजह से ऑलरेडी सिरोसिस ऑफ लिवर है उसमें हेपेटाइटिस ए और ई ना आ जाए। इंश्योर करना कि 2 बार मोशन होना चाहिए, जिससे आपके डॉक्टर आपको डेफिनेटली दवाई दे देंगे जिससे मोशन होता है, ताकि बहकी सी बातें ना हो, एन्केफेलोपैथी ना हो। और साइंस सिम्टम्स को जल्दी पहचानना है, मतलब अच्छा। यदि खून का उल्टी हो या काला मोशन हो तो घर पे नहीं बैठना है, तुरंत अस्पताल में जाना, ताकि एंडोस्कोपी करके देख ले कहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है और उस पर काबू पा ले। एट द सेम टाइम लिवर खराब है इसका मतलब नहीं एक्सरसाइज नहीं करनी, एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। इंश्योर करना कि फेफड़े की एक्सरसाइज करे, इंश्योर करना कि थोड़ा सा जो फिजिकल एरोबिक एक्टिविटी हो वो करे। सो ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है हमें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन सिरोसिस। ओके ओके, और सुबह जल्दी उठ के वो तो रूटीन तो है ही, रूटीन तो आपको फॉलो करना करना है, ही। बस स्पेसिफिक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जो मैंने बोला, नमक कम खाना है, इंश्योर करना प्रोटीन इनटेक बढ़ाए, जल्दी बाकी के जो कॉम्प्लिकेशंस हो उस सिम्टम्स को जल्दी पकड़े, और मे बी किसी कारण की वजह से हेपेटाइटिस हो, मतलब सिरोसिस ऑफ लिवर हो तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले लेना ताकि दूसरा और कोई वायरस ना बैठे, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लेना है ताकि हेपेटाइटिस ए ना तकलीफ हो आगे जाके, इससे हमें इंश्योर करना है। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी सिरोसिस से हम आगे बढ़ते हैं सर। और भी लिवर में कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसके बारे में शायद अगर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, अदर इन्फेक्शंस क्या हो सकते हैं? सो बहुत सारे वायरसेस लिवर को तकलीफ देते हैं। मोस्ट कॉमन जो अभी मॉनसून सीजन में है तो उसे डेंगू वायरस होता है, डेंगू वायरस की वजह से लिवर पे तनाव पड़ता है। कभी कभी लिवर पे इतना सूजन आ जाता है कि लिवर के टेस्ट बहुत हाई हो जाते हैं, जिसे हम डेंगू हेपेटाइटिस बोलते हैं। अच्छा। मलेरिया की वजह से लिवर में सूजन होती है। बहुत सारे अन्य वायरसेस भी होते हैं, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस जैसे मैंने बताया है, साइटोमेगालो वायरस जैसे मैंने बताया, जिसकी वजह से भी लिवर पे सूजन आ सकती है। बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, कीड़े होते हैं जिसकी वजह से भी लिवर में सूजन आती है। बैक्टीरिया होता है। कोई भी पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है जिसको सेप्सिस हो, सेप्सिस मतलब जिसको ब्लड में इन्फेक्शन हो, उसकी वजह से भी लिवर पे तनाव आ सकता है। सो ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, लिस्ट तो बहुत बड़ी है, 25 से 30 वायरसेस और बैक्टीरिया जिसकी वजह से तकलीफ हो सकती है लिवर में। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित। तो हम अपने दर्शकों को कंक्लूड करते हैं कि आपको ये समझना है कि अगर आपके पेट में कोई भी परेशानी आ रही है तो सबसे पहले वो फैटी लिवर से शुरू होता है। दैट माइट बी हेपेटाइटिस ऑल्सो। हेपेटाइटिस में भी A, B, C, D, E 5 टाइप के होते हैं जिनके अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो आपको उनको भी ध्यान में रखना है। अगर ये बीमारी और बढ़ जाती है तो ये सिरोसिस तक पहुंच जाती है, तो वहां तक नहीं पहुंचने देना है। आपको ज़रा सा भी परेशानी लग रही है, आप तुरंत अपोलो हॉस्पिटल में आके हमारे डॉक्टर हमें से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको और भी किसी बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी टॉपिक के बारे में कुछ भी चाहिए, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं प्रमित आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।